नमस्कार साथियों, हाजिर हैं फिर से नई अपडेट के साथ। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र एक बड़ा जो सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। चाहे सरकारी नौकरियों की बात करें या फिर जो सामाजिक सेवा है उनका लाभ लेने से संबंधित बात हो, क्योंकि सरकारी नौकरियों में भी अभी जो सिस्टम है 1,80,000 रुपये से जो कम इनकम है जिनकी, उनको 5 नंबरों का जो लाभ है मिलता है सरकार की तरफ से। बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनके मन में ये दुविधा है कि परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में आय की वेरिफिकेशन कैसे हुई है या कैसे होती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने पीपीपी में परिवारों की आय की वेरिफिकेशन के तरीकों की जानकारी दी है कि किसी भी परिवार की जो इनकम है वो कैसे निर्धारित होती है, कैसे डिसाइड होती है। तो कुछ जो तरीके हैं वो बताए हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे, जिनमें इनकम टैक्स की बात करेंगे, बिजली बिल खपत की बात करेंगे, एक परिवार में जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है उनकी बात करेंगे, 4 पहिया वाहनों की बात करेंगे, इसके अलावा लोकल कमेटी के द्वारा जो वेरिफिकेशन हुई है उसकी बात करेंगे, कृषि उपज कितनी होती है किसान की वो भी क्राइटेरिया है, स्वामित्व संपत्ति कितनी है उससे जुड़ी जो इनकम है वो है। तो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले इनकम टैक्स। आयकर विभाग से आय चेक करवाई गई है। कुछ ने लोन लेने के चक्कर में ज़्यादा आईटी रिटर्न भरी तो उनकी 3 साल की जो औसत आय है वो निकाली गई, क्योंकि बहुत सारे जो परिवार हैं या लोग हैं वो इनकम टैक्स इसलिए भी भरते हैं, बेशक उनकी इनकम कम हो, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन है वो मिल सके। इस वजह से भी जो इनकम टैक्स है वो भी एक क्राइटेरिया था। 3 साल की जो औसत आय है वो निकाली गई है। उसके बाद दूसरा जो तरीका था वेरिफिकेशन का वो है बिजली बिल खपत। पहले 9,000 रुपये सालाना था बिजली बिल की जो लिमिट थी एक परिवार की, अब 12,000 रुपये कर दी गई है। सभी बिजली निगमों ने उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का डाटा पीपीपी के साथ जोड़ा है। अभी भी 80% जुड़ा है। यह माना जाता है कि आमदनी का 5% हिस्सा बिजली पर खर्च होता है। इस तरह 15,000 रुपये परिवार की जो मासिक आय है वो मानी गई है। तो ये जो क्राइटेरिया है वो बिजली बिल से जुड़ा है। पहले सरकार ने 9,000 रुपये निर्धारित किया था जो बीपीएल है उसकी लाइन के लिए, उसकी क्राइटेरिया के लिए, लेकिन अब इसको 12,000 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद 4 पहिया वाहन। प्रदेश में लगभग जो है 40 लाख वाहन पंजीकृत हैं। हालांकि ये जो डाटा है वो पुराना है जिसमें मोबाइल नंबर फीड नहीं है। प्रदूषण चेक कराते समय वाहन मालिकों से डाटा लिया गया। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है उन्हें 1,80,000 की आय से बाहर कर दिया गया। 2 पहिया वाहन मालिकों को नहीं, केवल 4 पहिया वाहनों का क्राइटेरिया। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी। हरियाणा सरकार के डाटा से पता लगा लगभग 3.5 लाख रेगुलर कर्मचारी है हरियाणा में और 2,70,000 कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं। मगर कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के आंकड़ों पर शंका थी। तब प्रदेश के 9,500 डीडीओ से डाटा लिया गया जिसमें यह पता चला लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हरियाणा में पंजीकृत हैं। शेष आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अन्य मिले हैं। उसके बाद में अगर हम मोटे मोटे और बात करें जिसमें कृषि उपज शामिल है 4 लाख रुपए की। अगर किसी किसान के खाते में 4 लाख रुपए तक सालाना फसल उपज का पैसा जाता है तो उसमें से आधा खर्च मानते हुए बीपीएल में रखा है। जो ठेके पर लेते हैं भूमि को उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपये प्रति फसल माना है। इससे भी बड़ा जो एक और आधार है वो है लोकल कमेटी, क्योंकि जो भी सर्वे होता है इनकम वेरिफिकेशन के लिए वो लोकल कमेटी के द्वारा ही होता है। सरकार ने करीड जो कमेटी है वो गठित की थी। एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसमें एक लोकल सीएससी ऑपरेटर होता है, एक स्टूडेंट और एक सोशल एक्टिविस्ट और एक वॉलंटियर। ये सारे के जो सारे हैं एक कमेटी के तौर पर काम करते हैं। पीपीपी की आय वेरीफाई करते हैं ये। अगर कोई गलती लिखता है तो शिकायत करने पर उसे ऊपर की अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है। हरियाणा में अभी जितनी भी वेरिफिकेशन हुई है फैमिली आईडी में वो लोकल कमेटी के द्वारा ही हुई है, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी है, टीचर हो सकता है या किसी दूसरे महकमे का कर्मचारी हो सकता है,
एक स्टूडेंट होता है, एक सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता, एक वॉलंटियर और जो एक सीएससी का जो ऑपरेटर है वो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें औद्योगिक श्रमिक इंडस्ट्रियल वर्कर, इसमें थोड़ी गलती हो गई क्योंकि कोरोना काल से पहले का डाटा ट्रिपल पी में लिया गया। कोरोना काल में कुछ की नौकरी चली गई, इसलिए 15-16 लाख लोगों में से 70 से 80 हज़ार का नाम कट गया, उन्हें दुरुस्त कर दिया गया है। कुछ की फैक्ट्री संचालक 15,000 रुपये कागजों में देते हैं जो इनकम है, मगर वास्तव में 10,000 रुपये मासिक देते हैं, अब उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। तो साथियों, इसके अलावा अगर हम स्वामित्व संपत्ति की बात करें तो गांव में लगभग 4-5 लाख ऐसी संपत्तियां हैं जिन पर विवाद हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 400 वर्ग गज तक के मकान को बीपीएल की श्रेणी में माना गया है। तो साथियों, ये है परिवार पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन का तरीका। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने ट्रिपल पी में परिवारों की आय की वेरिफिकेशन के तरीकों की जो जानकारी है वो इस प्रकार दी गई है, जिसमें चाहे बिजली बिल खपत की बात करें, 4 पहिया वाहनों की बात करें, कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी की सैलरी की बात करें, लोकल कमेटी के द्वारा आय सत्यापन करने की बात हो, कृषि उपज की बात हो, या फिर स्वामित्व जो संपत्ति है उनकी बात हो। क्योंकि हरियाणा में बहुत सारे जो युवा है वो इस बात से नाराज़ हैं कि 1,80,000 की जो इनकम है वो वेरिफिकेशन करने का जो तरीका है वो नहीं पता किसी को, कैसे इनकम वेरीफाई होती है। तो साथियों, इन तरीकों से जो इनकम है वो वेरिफिकेशन हुई है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।